subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the bronchodilators. These are the anti-asthmatic drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियोडाइलेटर्स के बारे में, खासकर हम बात करेंगे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स और आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, उनके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. So, anti-asthmatic drugs means the drugs which are used in the treatment of bronchial asthma. तो ऐसा ड्रग जिनका यूज़ हम ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं उन्हें हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स बोल सकते हैं. अब क्या अस्थमा क्या है? सो अस्थमा इज़ द रेस्पिरेटरी डिसीज़, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी डिसीज़. मतलब इसमें क्रोनिक पे होते हैं और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हैं. अल्टीमेटली जो भी आपके स्टिमुलाइज हैं, जो एलर्जेंस हैं, हमारे जो आपके ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री हैं उनमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस प्रोड्यूस करते हैं. मतलब हमारा जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है वो कुछ एलर्जेंस के लिए, कुछ स्टिमुलाई के लिए हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं. उसकी वजह से जो है आपका जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो स्पाज्म हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म. उसके अलावा म्यूकस सिक्रेशन होंगे या फिर आपके जो म्यूकस में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं या फिर म्यूकस हाइपरप्लेसिया भी हो सकते हैं. अल्टीमेटली जो आपकी ब्रीदिंग है वो कम हो सकती है, मीन्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग. मेनली इसके सिम्टम्स हैं, इसके करेक्टराइज्ड फीचर्स हैं. विजिंग है, ठीक है, विस्लिंग है, ये सब उनके बेसिक फीचर्स हैं. बेसिकली क्या होता है, जब ये एलर्जेंस आपकी बॉडी में पहुंचते हैं तब वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. उससे बहुत सारे जो केमिकल मेडिएटर्स हैं वो रिलीज़ होते हैं. जैसे कि बात करें हिस्टामिन, लिकोट्राइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस. तो ये सब केमिकल मेडिएटर्स कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रोंकियल ट्री है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्स हैं, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, म्यूकस सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और अल्टीमेटली अस्थमेटिक रिस्पॉन्स शो करते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पिछले वाले क्लास में. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ड्रग्स के बारे में जो कि मेनली ब्रोंकियोडाइलेटर्स हैं. बात करें अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए तो बेसिकली दो मेन गोल है. एक है आपका जो भी आपका ब्रोंकस स्पाज्म हुआ है उसको, जो कि रिवर्सल होता है, उसको ठीक करना, ब्रोंकस स्पाज्म को कम करना, रिलैक्स करना. सेकेंड है जिस वजह से हुआ है, खासकर ये इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है इसलिए इन्फ्लामेशन की वजह से ही हुआ होगा, तो अल्टीमेटली एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं. मतलब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को हम रिड्यूस करते हैं, जिसमें मेनली यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में. दो ड्रग, तीन क्लास मेन है. एक है आपका बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एक है आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और एक है आपका जेंथिन डेरिवेटिव्स. तो आज हम बात करेंगे दो के बारे में. ये जो दो हैं आपके एंटीकोलिनर्जिक और बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ये कहीं ना कहीं आपने एएनएस फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज केवल हम इस वीडियो पे इन दो क्लास की जो ड्रग की बेसिकली एंटी एस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ है, आपकी फार्माकोलॉजी है, उनमें ही फोकस करेंगे. बाकी अदर जो इफेक्ट्स हैं हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस सेमेस्टर के लिए. तो बात करते हैं हम लोग वन बाय वन. जो पहला क्लास है वो है आपका बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक. और दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द ब्रोंकोडाइलेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है. मेनली आज के डेट पे इसी ड्रग को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आपके रिवर्सिबल ब्रोंकियल अस्थमा पे. ठीक है, सो इसमें बेसिकली दो मेन क्लास हैं. एक है आपका शॉर्ट एक्टिंग, एक है आपका लॉन्ग एक्टिंग. ये जो एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से हुए है. जैसे कि बात कर सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं, खासकर आपके सॉल्बिटामॉल और टर्बिटालिन, इनका जो आपके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो होता है 3 to 5 आवर. जबकि जो साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रेल, इन दो ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, वो होता है 8 to 12 आवर. इसलिए बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग. और ये दोनों जो चारों ड्रग्स हैं वो कहीं ना कहीं इनहेल्ड रूट से हम लेते हैं. इनको बाय इनलेशन, जो आपके एयर पंप आते हैं अस्थमा के लिए, एंटी एस्मेटिक पंप्स आते हैं, उनमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं. इनमें कोई भी जो ड्रग हैं हम ओरली ले सकते हैं, लेकिन ओरली प्रिफर नहीं करते हैं. एक ड्रग इस क्लास में ऐसा है जो कि हम ओरली ही देते हैं, उसको इनहेल्ड रूप में नहीं देते हैं. हम आगे बात करेंगे. तो कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं जो कि जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. उस पॉइंट को आप याद रखिए, रिस्पॉन्स दीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके. तो बात करें इनके मोड ऑफ एक्शन की, थेरेपेटिक एक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं एंटी एस्मेटिक रिस्पॉन्स की. तो बेसिकली आपका जो बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, नाम से ही है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मीन्स बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स है मेनली आपके होते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में. ठीक है,
और उसके अलावा हार्ट में भी होते हैं और आपके स्केलेटल मसल्स में होते हैं। लेकिन हमारे थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बहुत ही ज़रूरी है, उस पर ये होते हैं और उनमें ये रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके GSPCR के थ्रू काम करता है, और ये जो GSPCR है अल्टीमेटली आपके जो साइक्लिक MP पाथवे है उसको इन्हेंस करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, जो GSPCR है वो आपके स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स को, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे बात करें हमारे ब्रोंकियल मसल्स हो, उनको ये रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं एक तरीके से आपके मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो एंजाइम है, जो कि स्मूथ मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इनहिबिट करते हैं। इसलिए ये आपके स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं। अल्टीमेटली ये ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट शो करते हैं, जो हमारे थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्यूट कंडीशन में शॉर्ट टर्म पे ये जो आपके जितने भी आपके जो मास्ट सेल्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, जिससे बेसिकली आपके मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होते हैं, खासकर आपके हिस्टामिन, TNF अल्फा, इनकी रिलीज़ को ये इनहिबिट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म पे हम यूज़ करेंगे अगर, तो अल्टीमेटली इनमें जो रिसेप्टर्स होंगे वो आपके डिसेंसिटाइज हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, इनका रिलीज़ फिर दोबारा बढ़ सकता है, जो कि हार्मफुल होता है। इसलिए लॉन्ग समय पे हम इन ड्रग्स का, जितने भी ड्रग्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग हो, शॉर्ट एक्टिंग हो, इन ड्रग्स का डेली हम यूज़ नहीं करते। हम जब अटैक आता है अस्थमा, उस कंडीशन में हम अस्थमेटिक पंप लेते हैं। हम लॉन्ग टर्म पे इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसके एंटी अस्थमेटिक रिस्पॉन्स। इसके अलावा बात करें हम इसकी यूज़ की, तो जैसे कि हमने कहा, इनको हम इनहेल्ड रूट से लेते हैं, बाय इनहेलेशन रूट से ही लेते हैं, ओरली नहीं लेते हैं, ले सकते हैं पर नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि हमको ऑन द स्पॉट लोकल एक्शन चाहिए हमारे लंग्स पे, हमारे बॉडी पे एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे लोकल एक्शन चाहिए हमारे लंग्स पे। इसलिए हम इसको आपके प्रेशराइज्ड मीटर्ड डोज इनहलर की से लेते हैं, जिसको बोलते हैं PMDI, जो कि हम सलाबुटामॉल यूज़ करते हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि हमने कहा ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपके ब्रोंकियल मसल्स के अलावा भी आपके जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो कि वो भी स्मूथ मसल्स हैं, आपके हार्ट है या स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें भी ये होते हैं। इसलिए उनमें भी इफेक्ट शो होगा। जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट के बाद के जो इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स। इसलिए क्या करते हैं, ये हमारे मसल्स, खासकर स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें ट्रिमर करते हैं। ठीक है, आपके जो हार्ट हैं उनमें टेकिकार्डिया या अरिथमिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेंशन भी कर सकते हैं। अब हाइपोटेंशन होगा इसलिए इसमें रिफ्लक्स टेकिकार्डिया भी और होगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये आपका साइड इफेक्ट्स हमको शो होता है, तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, मीन्स किस कंडीशन पे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उनमें से आपका हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में भी हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सीरियस डिसऑर्डर्स में ये हेल्पफुल नहीं होते हैं, ये उसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं कार्डियक के, तो वो और डेंजर हो सकता है, इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। कुछ और ड्रग हैं उनको हम प्रीफर करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग के बारे में। उनमें से पहला ड्रग है आपका सॉल्बुटामॉल। जो सॉल्बुटामॉल है उसका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, तो उसमें आपका R- जो R कॉम्प्लिकेशन का लियो फॉर्म है उसका, वो बहुत ही अच्छा ड्रग है, उसको ही हम मार्केटेड ड्रग करते हैं, और वो मोर एक्टिव होता है और लेस साइड इफेक्ट होता है आपके S या डेक्स्ट्रो वाले कॉम्प्लिकेशन से। तो इसलिए हम कमर्शियली जब भी हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम R-लियोसॉल्बुटामॉल को ही हम प्रिफरली यूज़ करते हैं। तो ये है बेसिकली आपका हिस्टोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा फॉर्म, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके हाईली एक्टिव होते हैं सॉल्बुटामॉल के केस में। तो R-, ये क्वेश्चन है आपके जीपेट का, इससे आ सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू एबॉर्ट और टर्मिनेट द अस्थमेटिक अटैक। इसको हम डेली शेड्यूल डोज नहीं लेते हैं, जब भी आपको अस्थमेटिक अटैक आया वही समय उसको रिवर्स करने के लिए हम पंप के थ्रू इसको इनहेल करते हैं। ठीक है, डेली लेंगे तो ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है, डेंजर हो सकता है। ठीक है, एंड नॉट यूज्ड
शेड्यूल्ड थेरेपी, जैसे हमने कहा इसको हम शेड्यूल्ड थेरेपी में नहीं यूज़ करते हैं। एंड इनहेलर प्रीफरली, हम इसको ओरल ही इनहेलर प्रेफर करते हैं। ठीक, जो भी इसकी एक्टिविटी है आपकी टर्बिटालिन की भी सेम होती है। तो ये आपके बेसिक थिंग्स है आपके सॉल्बुटामॉल्स का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर, ये है आपका बॉम्ब्यूट्रॉल। तो बॉम्ब्यूट्रॉल बेसिकली प्रो ड्रग है, आपके टर्बिटालिन का प्रो ड्रग है। ये क्वेश्चन है कि बॉम्ब्यूट्रॉल किसका प्रो ड्रग है, तो आपका किसका, टर्बिटालिन को। क्योंकि ये प्रो ड्रग है इसलिए हम इसको इनहेल रूप में नहीं देते हैं, हम इसको ओरल रूप में देते हैं ताकि वो मेटाबलाइज्ड होके आपके टर्बिटालिन बने हमारी बॉडी के अंदर में। लेकिन क्योंकि ये बॉम्ब्यूट्रॉल है जो कि 20 कार्बोमेट ईस्टर प्रोड्रग है आपके टर्बिटालिन का, इट इज स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय द सीडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम ओवर 24 आवर। तो ये आपके बॉडी के अंदर में जो सीडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसके थ्रू मेटाबलाइज्ड होता है, बहुत ही स्लोली होता है और 24 आवर बाद अपना इफेक्ट शो करता है। इसलिए हम इसको ऑन द स्पॉट नहीं लेते हैं, हम इसको बेसिकली यूज्ड इन द नॉक्टर्नल एंड क्रोनिक अस्थमेटिक एज ए सिंगल इवनिंग ओरल डोज। इसको हम शेड्यूल्ड थेरेपी में ले सकते हैं। सिंगल इवनिंग, शाम को हम एक डोज इसका 10 से 20 mg का ओरल डोज लेते हैं। इसको हम इन्हेलेशन के रूप में नहीं लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कौन सा बीटा-2 एक्टिंग ड्रग्स हैं जिसको हम ओरली लेते हैं या इनहेल नहीं ले सकते। वो है आपका आंसर बॉम्ब्यूट्रॉल, दैट इज ए प्रो ड्रग ऑफ टर्बिटालिन। ठीक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट आपका सॉल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। तो ये दो ड्रग हैं वो लॉन्ग एक्टिंग हैं, दिस आर द लॉन्ग एक्टिंग एंड यूज्ड बाय द इनहेलेशन और ट्वाइस डेली शेड्यूल्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। तो इसको हम डेली इनहेलेशन के रूप में ले सकते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के ले सकते हैं, हम शेड्यूल्ड ले सकते हैं। आपके शेड्यूल्ड में इसको हम नहीं लेते हैं, जो भी टर्बिटालिन है इन दोनों ड्रग को हम शेड्यूल्ड में नहीं लेते हैं, हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज फॉर द नॉक्टर्नल अस्थमा, उसके अलावा हम क्रोनिक अस्थमा भी ले सकते हैं। एंड द लॉन्ग टर्म यूज इनहेंस द रिस्क, क्योंकि हमने कहा कि इन ड्रग जो हैं लॉन्ग समय तक लेंगे तो इन्हेंस आपके रिस्क को इन्हेंस कर सकते हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसलिए इसको हम हमेशा सिंगली नहीं लेते हैं। हम जब भी अस्थमेटिक पंप्स देखेंगे तो उसमें दो ड्रग मेनली होते हैं, एक है आपका लॉन्ग या शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, सेकेंड है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देयरफॉर वी आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑलवेज कॉम्बिनेशन में ही लेते हैं, हम सिंगली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही डेंजर हो सकता है। जब भी आप हम देखेंगे तो दो ड्रग का कॉम्बिनेशन ही आ सकता है। अगर सिंगल आएगा तो हम उसको मेंटेनेंस थेरेपी में नहीं करते हैं, हम उसको केवल एक्यूट अटैक में ही यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं आपके ब्रोंकोडायलेटर के, खासकर बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक्स के। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो बात करें हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसे ड्रग जो कि कोलिनर्जिक के इफेक्ट को, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को रिड्यूस करे या कम करे, खासकर उसके जो ब्लॉकर की बात कर रहे हैं। तो उनमें से दो ड्रग मेन है, एक है आपका इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। दोनों ही एक तरीके से इनहेल्ड ड्रग है, हम इसको भी इनहेल्ड रूप में ही लेते हैं। एक है आपका शॉर्ट एक्टिंग जो कि 4 to 6 आवर का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, एक है आपका लॉन्ग एक्टिंग जो कि 24 आवर का एक्शन देगा। दोनों ही जो हमारे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री हैं, जो लार्जर एरिया है, लार्जर ट्रेकियल एरिया है, ब्रोंकल मसल एरिया है, उनमें ये होते हैं M3 रिसेप्टर्स, जबकि जो बीटा-2 हैं वो आपके जो स्मॉल ट्रीज हैं उनमें होते हैं आपके लंग्स पे। हमने पिछले वीडियोस पे ऑलरेडी बात किए थे। तो इन पे जाके ब्लॉक करता है क्योंकि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो आपके ब्रोंकियोस्पाज्म में करता है। जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो क्या हैं, वो हैं GQ-PCR। जैसा कि आप जानते हैं जो भी GQ-PCR होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे मसल्स को, चाहे वो हार्ट के हो, चाहे स्केलेटल हो, चाहे आपके स्मूथ मसल्स हो। जिसलिए जो M3 रिसेप्टर जहाँ भी होगा आपके मसल्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, चाहे हार्ट पे, चाहे लंग्स पे, चाहे ब्लड वेसल्स पे या कहीं भी। तो इसलिए इसका हम देते हैं ब्लॉकर। तो ये आपके ब्लॉक कर देगा और ताकि जो ब्रोंकोस्पाज्म इफेक्ट है वो ना हो, रिलैक्सेंट इफेक्ट हमको मिले। एंड द इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर हैव ए मिनिमम एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन। इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही कम होता है, ये हमारे ब्लड में उतना एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और हमारे सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम आता है। मतलब ये जो इनहेल्ड रूट से हम देंगे तो केवल लोकल एक्शन जो लंग्स एरिया हैं उन्हीं पे एक्ट करेगा और ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट देगा। एंड बेटर फॉर द COPD, ब्रोंकाइटिस एंड द साइकोजेनिक अस्थमा। इसका जो यूज़ है वो अस्थमा से बेहतर हम COPD में करते हैं, मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में करते हैं।
और ब्रोंकाइटिस पे और साइकोजेनिक अस्थमा पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं। कॉमनली जो ब्रोंकियल अस्थमा पे हम यूज़ करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन कॉम्बिनेशन। एंड टायोट्रोपियम इज़ बेटर फॉर द सीओपीडी देन इप्राट्रोपियम। अगर दोनों की कंपेयर की बात करें तो ये जो ड्रग है वो बेहतर होता है सीओपीडी में इसके कंपेरिजन पे, इप्राट्रोपियम के कंपेरिजन पे। एंड रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी डिक्रीज द एपिसोड ऑफ सीओपीडी। इसको हम रेगुलर मेंटेनेंस थेरेपी में ले सकते हैं। हम रेगुलर लेते हैं तो जो आपके सीओपीडी का एपिसोड्स हैं, अटैक हैं, वो कम हो सकता है, रिस्क कम हो सकता है। एंड साल्बिटा, अब बात करें किसी कॉम्बिनेशन की तो इसको हम साल्बिटामॉल 100 mg एंड इप्राट्रोपियम 20 mg का भी कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। एंड मार्क्ड फॉर एंड मार्क्ड एंड एडिटिव ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट, दोनों को हम देंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पाथवे पे काम करता है, इसलिए एक तरीके से ये आपके एडिटिव इफेक्ट शो करेगा, इन्हेंस करेगा आपके ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट को। एंड एम्प्लॉयड इन द रिफ्रैक्टिव अस्थमा, रिफ्रैक्टिव अस्थमा में हम इसका यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक और ड्रग है इस क्लास का, वो है आपका ग्लाइकोपाइरोलिनियम ब्रोमाइड। ये एक नया ड्रग है जो कि एक तरीके से एंटीकोलिनर्जिक है और एंटी एस्थमेटिक्स है, और ये है कॉर्डिनियम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जीपेट में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आते हैं। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स अबाउट द ब्रोंकोडायलेटर्स। तो उसमें बेसिकली 3 क्लास के ड्रग हैं आपके, मिथाइल जेंथिन और जेंथिन डेरिवेटिव्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक हैं और आपके बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। इन ड्रग्स के नाम लिखना है, इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इनके बेसिक यूज़ हैं, उनको आप लिखिए, उतना काफ़ी होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव या जेंथिन डेरिवेटिव के बारे में, जो आपके इम्यूनोफाइलिन हैं, थियोफाइलिन हैं, उनकी थोड़ा सा डिटेल हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो मैटर्स हैं हमने केडी त्रिपाठी और आपके रेंग एंड डेल से लिया हुआ है, ठीक है। दो हम बुक यूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।